स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें क्या करना है, जो ये टेबल दी है इसमें जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब जिसमें भी हमें आंसर नहीं दिया हुआ है, जिसमें भी ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जिसमें ए क्या है, ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, एन आपका बेसिकली टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड ए एन क्या है आपका nth टर्म है। ठीक है ना, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फोर्थ टर्म क्या होती है, nth टर्म क्या होती है, और एन टर्म्स क्या होती है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है। तो चलो अब देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन हमें फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए सिंपल फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू हमें नहीं दी है, हमें वो फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू हमें दी है 7, एन की वैल्यू हमें दी है 8 माइनस 1, डी कितना है, डी है 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7 7 3 21, ये कितना हो जाएगा 28, यानी कि ए एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 28। ठीक है, तो यहाँ में फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में हमें बोला है दैट हमें ए दिया हुआ है, हमें डी निकालना है, एन हमें दिया हुआ है और ए एन भी हमें दिया हुआ है विच इज़ 0। तो अगेन हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, अब जब हम इसको पुट करेंगे तो ए एन इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना हो जाएगा 0, ए हो जाएगा -18 प्लस एन कितना हो जाएगा 10 माइनस 1, डी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 9 डी, और इसको जब हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद डी। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस ए पी में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2 का होगा। मतलब अगर ए टर्म हमें दिया है -18, तो मतलब इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, -20, उसके बाद वाला टर्म कितना होगा, -22, उसके बाद -24। तो इस तरीके से आप कह सकते हो ये सीक्वेंस चलेगा। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, इसी का पार्ट थर्ड में क्या बोला है दैट हमें ए फाइंड आउट करना है, इनके हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, डिफरेंस हमें दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और nth टर्म यानी कि ए एन भी हमें दिया हुआ है। सिमिलरली हम अगैन इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो ए एन विल बी ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो ए एन विल बी -5, ए वी हैव टू फाइंड इट आउट, एन इज गिवन टू अस 18, डी इज गिवन टू अस एज -3। सो this will be 17, and 17 into -3 will be minus, this will be 7 3 is 21, carry 2 3 4 5, and this will be this, and what we can do is we can shift it here, this will be this, the minus will be minus, and then 11 minus 5, it will be 1 2 3 4 5 6, it will be 6 and 46. So it will be means A will be 46. So what does it mean that कि अगर हमारा डिफरेंस क्या होगा, -3 का होगा, अगर हमारी n टर्म 18 होगी और nth टर्म जो होगी हमारी वो -5 होगी, मतलब लास्ट टर्म कह सकते हो -5 होगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पे A कितना आएगा, A आएगा हमारा 46। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें ए दिया हुआ है, डिफरेंस हमें दिया हुआ है, एन हमें निकाला, यानी कि नंबर ऑफ टर्म हमें निकाली, nth टर्म। तो इसका मतलब सिंपली ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपको ए दिया हुआ है, देखो आपको ए दिया हुआ है, आपको डिफरेंस दिया हुआ है कि कितने का डिफरेंस होगा, उसके बाद आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा जो कितना है 3.6, मतलब 3.6 तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें ए दिया हुआ है एज -18.9, देन हमें डिफरेंस दिया हुआ है 2.5। आप इसको गिवन करके लिख सकते हो सिमिलरली सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, एन के आगे से क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, ए एन इज इक्वल्स टू 3.6 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला रखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू कितनी आएगी 3.6, ए एन की वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी -18.9 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंस हमें दिया हुआ है 2.5। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी। सबसे पहले इसको इजी करने के लिए सबसे पहले इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएगा इतना, आ जाएगा n-1। तो आप क्या कहते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी और इजी हो जाए। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो इतना इसका आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, 25 से कैंसिल कर देंगे। तो 25 1 जा 25, 25 9 जा होता है। ठीक है, 25 जा 25, 25 9 जा 225, और उसके बाद n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो यानी कि यहाँ पे हमारा n क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें a दिया हुआ है विच इज़ 3.5, d हमें दिया हुआ है विच इज़ 0, n हमें दिया है विच इज़ 1.5, an की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। सो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका मतलब ये है, कि अगर कोई एक AP है जिसका a हमें दिया हुआ होता है, तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डिफरेंस उसका 0 है, और n हमें दिया है 105। मतलब कि ऐसे क्या होगा, जैसे फर्स्ट वैल्यू होगी 3.5, फिर सेकेंड वैल्यू कुछ होगी, फिर थर्ड वैल्यू कुछ होगी, तो जो वैल्यू की जगह में जिस प्लेस में वो होगा 1 2 3 4 उसको बोलते हैं n। ठीक है, तो हमें an निकालना है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये बहुत एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन भी है। इसका आंसर जब आएगा तो हम उसको समझा देंगे। ठीक है, देखो a इज इक्वल्स टू 3.5 है। ओके, एंड डिफरेंस इज गिवन टू अस 0, n इज गिवन टू अस 105, an वी हैव टू फाइंड आउट। So an is equals to a plus n minus 1 d. an we have to find it out. 3.5 plus 105 minus 104, d will be 0. Okay, so you can say an will be 3.5. So why the answer a means the first term and an which is the nth term, they both are coming same. बिकॉज वो सेम क्यों आ रहे हैं, बिकॉज डिफरेंस इज ऑफ 0। तो जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि आप एक जगह पे खड़े हो, आप उसी जगह में क्या कर रहे हो, जंप करते रह रहे हो, आप उसी जगह में खड़े हो, आप उससे ना ही आगे जा रहे हो ना ही आप उससे पीछे जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा, वो ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी टर्म होगी वो हमेशा क्या होगी, फर्स्ट टर्म के बराबर होगी। तो सिमिलरली हमने देखा कि जो nth टर्म आ रही थी वो किसकी इक्वल है, हमारी फर्स्ट टर्म की इक्वल है। क्यों, क्योंकि डिफरेंस किसका है, 0 का है। ना ही आप आगे जा रहे हो ना ही आप पीछे जा रहे हो, तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाता है। ठीक है, सो आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो ये एक MCQ टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बोला है इसमें 30th टर्म ऑफ एन AP इज़। तो आपको निकालना है कि 30 टर्म ऑफ एन AP क्या होगा। आपको a दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको दिखाया, देखो 10। आपको निकालना है डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया था डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। वाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखोगे कि जब आप a1 में प्लस करोगे d को तो आपका a2 आएगा, तो फिर a2 कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, a2 माइनस a1 होगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर दोगे। मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर बताया था उसमें भी आपको मैंने समझाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, 30th टर्म निकालनी है। तो 30th टर्म देखो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। 30th टर्म मतलब क्या है, 30th टर्म का मतलब है n, यानी कि आपको n दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन से नंबर पे वो जो डिजिट होगा जो हमें निकालना है वो बैठा होगा, वो आपको दिया 30 टर्म में बैठा होगा, लेकिन वो कौन सा नंबर होगा वो आपको निकालना है, यानी कि आपको an निकालना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपको n दिया है या फिर आपको an दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पे देख लेना है, आपको यहाँ पे क्या देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पे देख लेना है दैट आपको a दिया है विच इज़ गिवन एज 10। डिफरेंस आपको दिया हुआ है, देखो 7, 10 माइनस 7 कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे -3 होगा, क्यों, क्योंकि 10 माइनस इस तरीके से यहाँ पे कितना आंसर आएगा, -3 का आंसर आएगा। ठीक है, और आपको दिया हुआ है n टर्म, n कितना दिया, 30 दिया हुआ है। तो आपको an यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो an कैसे फाइंड आउट करोगे, a प्लस n माइनस 1 d। तो a की वैल्यू, an की वैल्यू को पता नहीं है, e की वैल्यू को पता है 10, n कितना होगा 30, 30 माइनस 1 29, डिफरेंस इज गिवन इज -3। तो यहाँ पे आप देखोगे -9 27, कैरी 2 6 7 8। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -77। क्या, -77 आपका आंसर आएगा। तो -77 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी में, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है दैट 11th टर्म ऑफ एन AP। आपको यहाँ पे 11th टर्म निकालनी है, यानी कि आपको n दिया हुआ है, आपको 11th टर्म में कौन सा नंबर बैठा है वो आपको निकालना है, यानी कि आपको an निकालना है। ठीक है, और AP का फर्स्ट टर्म आपको दिया है, सेकंड टर्म आपको दिया है, आपको फटाफट उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a दिया है आपको एज -3, डिफरेंस आपको कैसे निकालना है, तो आपको निकालना -1/2 -3। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, +3। तो यहाँ पे आप इसका क्या निकाल दोगे, LCM निकाल दोगे, तो इट विल बी -1 6, यानी कि 5/2।
डिफरेंस विल बी 5.2. नाउ आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 11, आपको 11 दिया हुआ है, a n आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो a n विल बी a प्लस n माइनस 1 d. तो a n आपको निकालना है, a आपको दिया -3 प्लस n माइनस 1, ठीक है. n कितना दिया था आपको, यहाँ पे 11 दिया था, तो मैंने 11 नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अभी इसके नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे 5/2. तो a n विल बी -3, इट इज़ 11 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इंटू 5/2 इट विल बी 5. सो a n विल बी -3 प्लस 5 5 25, सो इट विल बी 5 minus 3 which is 2, so it will be 22. So 22 is the option number B, so option number B will be the correct answer. Okay.